एंड डेवलपमेंट के हम पार्ट 3 वीडियो के साथ आए हैं। इस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हम संसाधनों का विकास कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि संसाधनों का विकास कैसे किया जा सकता है। तो पहला है मेजर प्रॉब्लम्स एंड नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मुख्य समस्या क्या आती है अगर हम किसी भी रिसोर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, ये वो वर्ड है जिसका मतलब ये है कि हम प्रेजेंट में रह के फ्यूचर जनरेशन की नीड के बारे में सोचें। इट्स कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि धारणीयता का विषय विकास का लिए महत्वपूर्ण होता है। accumulation of resources on few hand dividedly society in haves and have nots। सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर आज के टाइम में क्या है, जो संसाधन है वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। किसी के हाथ में ज़्यादा है, किसी के हाथ में है ही नहीं, किसी के हाथ में बिल्कुल नाम मात्र। तो उसका एक सही एलोकेशन होना चाहिए। Indiscriminate use of resources leading to global warming, ozone layer depletion and environmental pollution, land degradation। अगर हम गलत तरीके से किसी भी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे तो बेटा वो ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ के टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ओजोन लेयर में छेद हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, लैंड डिग्रेडेड हो सकता है, यानी कि भूमि निम्नीकरण हो सकता है। साथ ही साथ रिसोर्स प्लानिंग नीड फॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। संसाधनों का नियोजन इसलिए भी करना जरूरी है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवन रहता है, जितने भी जीवन जीवाश्म रहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं, फ्लोरा है, फौना है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सभी के लिए एक फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कि जीवन को जीने की निर्भरशीलता क्या हो सके, तैयार हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का असल में मायनिंग मतलब ये है कि हम पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना आगे के लिए सोचे, भविष्य के लिए सोचे। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। विश्व का सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन बेटा रियो डी जेनेरियो में 1992 का हुआ था। रियो डी जेनेरियो बेटा ब्राज़ील का एक शहर है जहाँ पे 100 कंट्रीज ने शामिल हुए थे। वर्ल्ड के 100 कंट्रीज, भारत भी था हमारा। और उस मीटिंग के अंदर इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट को, पृथ्वी के पर्यावरण को सुधारा जा सके और वो कौन से कारण हैं जिससे हम उसको हील कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। चाहे वो जंगल हो, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, किसी प्रकार के संसाधन हो। एडॉप्टेड एजेंडा 21 टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी डिसीज फ्रॉम द वर्ल्ड। इस प्रोग्राम के अंदर एजेंडा 21 को अपनाया गया। जब आप चैप्टर को ब्रीफली पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी के बुक से और मेरी नोट से, तो बेटा आपको पता चलेगा एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 को हमने नाम दिया 20 सूत्री कार्यक्रम। एजेंडा 21 सूत्री कार्यक्रम, सॉरी 20 नहीं 21 सूत्री कार्यक्रम, 21 सूत्री कार्यक्रम, जिसके अंदर वर्ल्ड के तमाम देशों ने 21 पॉइंट पर हमने राय दी। 21 पॉइंट तैयार किया गया था कि इस 21 पॉइंट पर क्या करा जाएगा, काम करा जाएगा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को क्या करने के लिए, हील करने के लिए। और जितने भी पॉवर्टी हैं और माल न्यूट्रिशन है, बहुत से ऐसे चीज़ें जो मनुष्य से यानी कि हम इंसान से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, उन 21 पॉइंट्स प्रोग्राम को हमने एजेंडा 21 में शामिल किया था। हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। हमें संसाधनों का नियोजन करना क्यों जरूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए बचाना और प्लान करना। There are regions which are rich in certain resources and deficient in some other resources। हमारे पास रिसोर्स प्लानिंग के लिए अलग अलग वजह है। हमें नीड क्यों है रिसोर्स प्लानिंग, वजह क्या है। There are regions which are rich in certain resources and deficient in some other resources। हमारे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो बहुत कम है। तो ये ज़्यादा और एक कम ज़्यादा का जो रेशो को एक सही रेशो पे लेकर आने के लिए हमें रिसोर्स की प्लानिंग ज़रूरी है। अरुणाचल प्रदेश, भारत का अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट एरिया है बेटा। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अब्यूंडेंस ऑफ वाटर बट लैक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, पानी है, बारिश की मात्रा वहाँ ज़्यादा है, अब्यूंडेंस पानी की बहुत ज़्यादा है, मगर वहाँ पे रोड, अच्छे घर या अच्छा डैम, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही कम है। राजस्थान है अब्यूंडेंस ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, मगर राजस्थान के अंदर सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छी है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, बट वहाँ पे पानी की कमी है। तो ये क्या है, किसी स्टेट में कुछ चीज़ ज़्यादा है, किसी स्टेट में कुछ चीज़ कम है। तो इसे में एक बैलेंस रेशो में आना है कि हर स्टेट के लोगों तक
उस चीज़ की अवेलेबिलिटी क्या हो पाए, टाइमली पहुँच पाए। थैंक यू।